नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। बाइडेन देर रात एयरफोर्स 1 से जर्मनी के लिए रवाना हुए। यहां फ्यूल रिफिल करवाने के बाद वो भारत के लिए निकले। बाइडेन शाम करीब 6:55 पर पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। शुक्रवार को ही बाइडेन की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने बताया, इस दौरान दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इस दौरान छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जीई जेट इंजन डील पर भी बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत होगी। इस दौरान इकोनॉमी और सोशल लेवल पर जंग के असर को कम करने पर चर्चा की जाएगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मोदी बाइडेन गरीबी से लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे मल्टीलेवल डेवलपमेंट बैंक की क्षमता बढ़ाने और कई दूसरे ग्लोबल चेंजेस पर बात करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को अंतिम समय में देव याद आ रहे हैं, भगवान याद आ रहे हैं। अच्छा है। वहीं जोशी ने सीएम गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू जैसा दिखो भी, हिंदू जैसा करो भी। आपके शासन में भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाता है, प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाता है, सालासर दरबार को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा जाता है। इनके शासन में एक धर्म को डीजे बजाने की अनुमति और दूसरे लोगों के त्योहार पर प्रतिबंध लग जाता है। त्योहार पर एक जगह पर पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को बड़ी रैली करने की अनुमति दी जाती है और यहाँ हिंदू नववर्ष और रामनवमी मनाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऐसे में आप सनातन को गाली देते हो तो उसमें चुप्पी क्यों साधते हो? बोलना चाहिए कि हम हिंदू हैं। ये बात सीपी जोशी ने सीकर के सांगलिया धोनी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। दरअसल सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष संत खीवादास महाराज की पुण्यतिथि सांगलिया धोनी में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। उधर दिल्ली में आईएमडी ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। यहां भारत मंडपम में 9-10 सितंबर को G20 समिट होनी है। इसलिए मौसम विभाग ने प्रगति मैदान के पास एक अतिरिक्त ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन भी स्थापित किया है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल और पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में भी बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक देश में इस मानसून सीजन 11% कम पानी बरसा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में निगलुसारी के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते नेशनल हाईवे 5 बंद कर दिया गया है। मुंबई से होकर जाने वाली मस्कट ढाका विस्तारा फ्लाइट में एक महिला फ्लाइट अटेंडेंट के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये घटना गुरुवार सुबह की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने से पहले एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को पहले जबरदस्ती गले लगाया और फिर किस करने की कोशिश की। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद दुलाल के रूप में हुई है, जो एक बांग्लादेशी नागरिक है। वो जब एयर होस्टेस से गलत व्यवहार कर रहा था तो अन्य यात्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की। तभी फ्लाइट कैप्टन भी बाहर आ गए। उन्होंने जब आरोपी को रोका तो वो लड़ने लगा। कैप्टन ने उसे रेड वार्निंग कार्ड दिया। ये कार्ड उस पैसेंजर को दिया जाता है जो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आरोपी को सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया, जो उसे सहार पुलिस स्टेशन ले गई। फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाद में उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे शुक्रवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के बाद उसके प्रोसेस होने की टाइमिंग घटाकर 10 दिन कर दी है। सीबीडीटी ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इसकी टाइमिंग 16 दिन और उसके पहले 2019-20 में ये 82 दिन की थी। इस साल 6.98 करोड़ रिटर्न फाइल किए गए हैं, जिनमें से 6 करोड़ यानी करीब 88% वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। सीबीडीटी ने 5 सितंबर को जारी एक प्रेस रिलीज में बताया
कि असेसमेंट ईयर 2023 और 24 के लिए फाइल किए गए टोटल ITR में से 14 लाख फाइलिंग अब तक वेरीफाई नहीं किए गए हैं। इस पर वित्त मंत्रालय ने कहा, जिन लोगों ने अब तक अपना ITR फॉर्म वेरीफाई नहीं किया है उन्हें जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के बिना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। नियमों के मुताबिक आपकी फाइलिंग तभी पूरी मानी जाएगी जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। वहीं करीब 12 लाख ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन तो पूरा कर लिया और डिपार्टमेंट उनसे बाकी जरूरी सूचना के लिए जवाब का इंतजार कर रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही देखते रहिए युग चरण को।